तो आज अपने वीडियो में बात करने वाले जब भी आपकी कार पे ऐसी चेक लाइट इंजन आने लगे। तो मेरे में अभी एक चेक लाइट इंजन लाइट आ रही है। तो मेरे पास पहले भी था वो क्या नाम है स्कैनर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ऐसे सारी लाइटें चालू होने के बाद चली जानी चाहिए। गाड़ी चालू हो सारी लाइटें चली जानी चाहिए। ठीक है, सारी लाइटें चली जा रही हैं। बस ये चेक लाइट इंजन लाइट है जो ये जा नहीं रही है। इसको चेक करने का तरीका बताता हूँ। ODB2 स्कैनर बोलते हैं। ये वाला स्कैनर आपके लिए परफेक्ट है। मैंने आपको, अगर आप पहले से मेरे को फॉलो करते आ रहे हो, मैंने इससे पहले भी ODB2 दिखा है। ये एडवांस ODB2 है। ठीक है, फिर मैंने एक्स टूल का दिखाया था, वो जो मैकेनिक इस्तेमाल करते हैं गाड़ी कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बस ये फॉल्ट कोड चेक करने के लिए होता है। सपोज कीजिए आप चल रहे हैं, मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ, चल रहे हैं और ये आपका गाड़ी में से चेक लाइट आ जाती है। तो आपको मालूम नहीं चाहिए सेंसर में क्या एरर है, क्या सारे सेंसर बेस गाड़ी है, आपको सारा फॉल्ट कोड इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई हिस्ट्री से हम काम कर रहे हैं, कोई सेंसर मतलब वो हो गया डिटेक्ट कि गाड़ी, जैसे मैं एयर फिल्टर का कई बार भूल जाता हूँ, जो एयर मास सेंसर होता है जब फिल्टर के साथ काम करता हूँ, तो उसको भी क्लीन करना पड़ता है। कई बार वो अपने आप क्लीन भी जाता है। तो ये ODB2 स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे आप फॉल्ट कोड क्लीन भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। हाँ, एडवांस काम नहीं कर सकते, जैसे कि तो सारे चीज़ें टूल हैं। तो कॉस्टिंग उसके हिसाब से है, वो 1.5 लाख 2 लाख का स्कैनर है। ये आपको शायद अंडर 500 की 600 रुपये का ही है। मेरा वाला पुराना लॉक हो गया था, ये मैंने लाया हूँ। तो इसको अपन करेंगे चेक। आपको बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करते हैं। बहुत आसान है, घर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लो, ठीक है, ऐसा दिखता है। आपकी कोई भी कार है, मेरी महिंद्रा बोलेरो है, तो इसका ODB2 इसके जो पोर्ट होगा ना, पोर्ट इसके अंदर है। तो इसको मैं निकालता हूँ और पोर्ट में कनेक्ट करते हैं और स्कैन करते देखते हैं एरर कोड क्या है। खुल गया स्टीयरिंग के नीचे, ये ODB2 का जो पोर्ट आता है ना, यहाँ से खुलता है। तो आपका स्कैनर ले लो और इसमें प्लग इन करना है। कनेक्ट है तो एक ऐसी ऐप ले लेना है कार स्कैनर का। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, एप्पल है, आप एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मेरी जब पहली बार आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपका कार जैसे पूछेगा मैन्युफैक्चरिंग ये सब, तो मैंने करके रखा है, इसमें यूज़ करते आता रहा हूँ। अब यहाँ से बस आपको करना है क्लिक कनेक्ट। ओके, ब्लूटूथ करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब ये ब्लूटूथ कर देते हैं। एक ही ब्लूटूथ है ये, मैं बात बोल के भूल गया। ठीक है, हो गया चालू। अब ये कनेक्ट करेगा। स्टेप 1 हो गया अपना, ECM कनेक्ट हो गया, ELM2। अब उसके बाद ECM कनेक्ट कर दिया, यस। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से हमको फोल्ड को रीड करना है। तो यहाँ पे देखो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, भी बता देता हूँ इस ऐप में। यहाँ से आप पूरी, जैसे आपकी स्पीड, RPM मीटर, ये सारी चीज़ें बताएगा। ठीक है, अभी कूलेंट टेम्परेचर 20 है दिखा रहा है, गाड़ी गर्म होकर चलेगा। ये स्पीड है, सॉरी ये RPM मीटर है ना, हाँ RPM मीटर, यहाँ स्पीड है। ये चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ फोल्ड कोड। तो यहाँ जाना है डायग्नोस ट्रबल कोड, क्लिक, और यहाँ पे सारे चेक कर लो जो भी सब करेगा, और यहाँ कर दो रीड। अब ये रीड करना शुरू करेगा आपकी सारी चीज़ें। ठीक है, 2 फोल्ड कोड आ गए। ठीक है, स्कैनिंग पूरी, अभी तीसरा बाकी स्टेप, और फिर आपको दिखाता हूँ 3 कोड में है क्या क्या। ठीक है, ये सारे कोड आप देख लो एक बार स्क्रीन पे, फिर अपने इसकी बात करते हैं। ODB2 का काम यही है। देखो ये रीड कर लिया फोल्ड कोड P203B। ये है एक्चुअल में जो इसमें DPF आता है, उसका जो सेंसर है ना, उसका एरर है मतलब। ठीक है, उसमें कोई सेंसर में फोल्ड कोड आया, वो चला गया। अब यहाँ से अगर आप क्लीन करोगे ना, क्लियर, तो आपका वो GP फोल्ड कोड है ना, वो क्लियर भी हो जाएगा। तो वहाँ से चेक लाइट इंजन चली जाएगी। अगर समझो एरर आई, आपकी एरर चली गई है, कई बार आती है ना वार्निंग, तो अब यहाँ से आराम से क्लियर को करते हैं क्लियर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं क्लियर। ओके, ठीक है, अब ये एरर लाइट चेक लाइट क्लियर करेगा। अगर वैसा फोल्ड कोड होगा जैसे टेम्परेरी आया होगा, ठीक है, वो वहाँ से आपकी चेक लाइट इंजन लाइट चली जाएगी। ओके, कंप्लीट। ठीक है, अब मैं अपनी गाड़ी चालू करते हो, जो चेक लाइट इंजन चली जानी पास में है ना, अब चालू करते हैं, वो चली जानी चाहिए। हमने क्लियर कर दिया वहाँ से, तो चली जानी चाहिए। कुछ चलाने के बाद, किलोमीटर के बाद वो आनी भी नहीं चाहिए। तो ये ट्रबल कोड जो था वो जनरेट हुआ था जिसकी वजह से भी, तो वो उसको अपने क्लियर कर दिया। अभी वो आई नहीं है। अगर से सेंसर की एरर होगी, सेंसर फेल हो गया होगा आपका कोई भी, जैसे ABS का या कोई, तो ये वार्निंग टाइप की थी लाइट प्रॉब्लम, तो ये चली गई। तो ये मैंने जनरेट करवाई थी एरर, ये एरर थी नहीं गाड़ी में। ठीक है, कपलर निकाल दिया था तो एरर जनरेट हो जाती है। जैसे आपको करना हो तो आप एयर मास सेंसर इजीली आता है, मैं काम कर रहा था उसमें, तो वहाँ से जनरेट करवाई थी। और P03 वाला है इसका फुल DPF का। ठीक है, फॉल्ट कोड है उसमें थोड़ा,
करना है उसमें, जैसे अमुक समय के बाद एरर आती है गाड़ी चलने के बाद, ठीक है। जनरेट करवाई थी मैंने प्लग निकाल के, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। और ADB2 का यही फ़ायदा है। इससे ये फ़ायदा है कि आप पता कर सकते हो आपकी गाड़ी में फॉल्ट कोड क्या है। जैसे अभी ABS वाली गाड़ी है, अभी आप आपके ABS सेंसर फॉल्ट कोड है, तो आप इजीली इसमें से स्कैन कर सकते हो। घर बदलना चाहो तो बदल सकते हो, नहीं तो मैकेनिक से बात कर सकते हो इस टॉपिक पे। खर्चा कितना आएगा कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि भाई ये सेंसर ख़राब था, तो वो सेंसर ख़राब होगा तो ये आपको फॉल्ट कोड दे ही देगा, ठीक है। ख़त्म करते हैं वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।